अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब देखें इधर क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81 y रेज़ टू पावर 4। इसमें अब मैंने अगेन क्वेश्चन को लिखा है। उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने इसको ये कैसे बनाया मैं, मतलब मैंने यहाँ पे 2x स्क्वायर और रेज़ टू पावर 2 ये कैसे लिखा है मैंने, वो ये 9y स्क्वायर और रेज़ टू पावर 2 ये कैसे आया, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको बताना है ये आया किस तरह। देखें अब क्या करना है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4 को हम 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x की पावर 4 है तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर तो होल का स्क्वायर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर। तो इसका जब हम 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर कर देंगे, क्यों यहाँ पे भी 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है, इसलिए मैंने इधर 2x का होल का स्क्वायर 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर भी कर दिया। तो असल में हमने काम यहाँ पे ये करना है कि हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू बन जाए कि जिसका होल का स्क्वायर आए, और इधर भी ऐसी वैल्यू बन जाए जिसका होल का स्क्वायर है। इसलिए 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और y की 2 को गेन उसी तरह जिस तरह x को हमने किया x की 4 को उसी तरह किया, और ये भी 9y स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, ये सबसे पहले आपने काम करना है, ये आपने देखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी 2 टर्म्स हैं कि उनका होल का स्क्वायर बन जाता है। कुछ क्वेश्चन में 2 टर्म ही गिवन होगी, उन दोनों का ही बन जाया करेगा हर दफ़ा, लेकिन जिनमें 3 टर्म गिवन होगी तो आपने फिर गौर करना है कि किन 2 का बनता है इस तरह स्क्वायर होल का। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपने देखें अगला स्टेप मैंने किया हुआ है कि यहाँ पे ये अगेन मैंने वैसे लिख दिया। असल में यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है इसको। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमने क्या करना है कि इधर खुद से हमने यहाँ पे ये दोनों टर्म लिखी, उसके बाद खुद से मैंने यहाँ पे +2 लिखा है और यहाँ पे मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है। इधर -2 लिखकर जगह खाली छोड़ दी है। इधर क्या करना है हमने अब, अच्छा अब देखें यहाँ पे मैंने ये जहाँ पे खाली जगह थी वो फिल कर दी मैंने, मतलब जिन वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लिखा होगा ना उनको इधर लिख देना। पहले जो ये वाली वैल्यू ये पहले आप इधर लिखेंगे 2 के साथ, उसके बाद ये अगली वैल्यू ये जिसके ऊपर स्क्वायर है ये लिखेंगे। स्क्वायर नहीं लिखना, आप वो अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे ये लिखेंगे। इधर भी सेम ही काम किया, मतलब ये वाली दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर भी लिख दी हैं, बस फ़र्क ये है कि इधर +2 है इधर -2 है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखना है कि अच्छा उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो पहली 3 वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं ना, ये तीनों, इन दोनों को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, होल का स्क्वायर बना के इसको भी। यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला वगैरह याद किए होंगे, आपने पिछली क्लासों में आपने पढ़े होंगे a+b होल स्क्वायर का फार्मूला a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक माइनस वाला होता है, अगर इधर माइनस आ जाए तो इधर 2 के साथ भी फिर माइनस आ जाता है, लेकिन हमने ये वाला ज़्यादा यूज़ करना है प्लस वाला। और एक फार्मूला और भी हम यूज़ करेंगे इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये आप लोगों को मुझे यकीन है कि आप सबको भी ये फार्मूले भी याद होंगे, क्योंकि बॉयज़ को मैंने याद करवाए थे ये फार्मूले सारे। अच्छा अब देखें इधर यहाँ पे ये जो पहली 3 वैल्यूज़ आ रही हैं इनको अब हम लिखेंगे होल का स्क्वायर बना के। तो इनको कैसे लिखना है, मैंने क्या किया कि अब आपने इसको इस तरह याद रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर क्लोज कैसे करना है, आपने इसको क्लोज कैसे करना है इस पूरी वैल्यू को। आपने जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है ना होल का स्क्वायर, इसको लिख देना है बगैर स्क्वायर के, और इधर भी जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको लिख देना है, और दरमियान में साइन कौन सा आएगा, ये 2 के साथ जो साइन होगा वो लिखना है। यहाँ पे प्लस है तो इसलिए मैंने इधर सेंटर में प्लस लिखा और होल का स्क्वायर कर दिया। तो ये तीनों टर्म मैंने क्लोज़ करके फार्मूले में इसको क्लोज़ कर दिया इसको। तो अब उसके बाद क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे ये जो तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, और आगे ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, मैंने आगे अगेन जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करना है। इसके लिए भी हमें अभी ये बनाने की ज़रूरत है कि इसका होल स्क्वायर बनाना हमने। तो जैसे ऊपर हमने बनाया था 81 का या 4x की 4 का, तो ऐसे ही इसका भी बनाएंगे। अब आगे मैंने क्या किया कि 36 को मैंने 6 और x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को xy लिख के होल की पावर 2 कर दी, क्योंकि वो ऊपर मैंने आपको बताया कि ये कैसे हमने करना होता है, क्योंकि 36 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैंने होल की पावर ये यहाँ पे 2 कर दी। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये इस सारे को आप ए समझें,
ए का स्केयर माइनस और ये सारी वैल्यू बी का स्केयर, समझे आप इसको। ए का स्केयर और बी का स्केयर बन गया। यहाँ पे हमने एक दफ़ा ये सारी वैल्यू लिख देनी है और ये भी लिख देनी है, और ये यहाँ पहले ये वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे मैंने लिखी है, उसके बाद ये लिखनी है, ये लिख के एक दफ़ा यहाँ पे माइनस लिखना है और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देना है। इस बिल्कुल सेम पैटर्न में हमने दोबारा ये वैल्यू लिखनी है, उसके बाद फिर ये लिखनी है, और यहाँ पे 6 के साथ अब कौन सा साइन आएगा, प्लस का, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अच्छा, ये क्या फार्मूला था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वो वाला हमने फैक्टर बनाया। अच्छा, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन हो सकता है बुक के ऊपर उन्होंने इसको मज़ीद तरतीब से लिखा हो। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब ये जो माइनस की वैल्यू है, ये -6xy, इसको दूसरे नंबर पे लिखा और लास्ट पे इसको लिख दिया। मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि साइन हमेशा वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे आता है। तो देखें, ये 6 के साथ माइनस था तो ये इधर आ गई वैल्यू, और इसके साथ प्लस था तो ये इधर आ गया। इधर भी ऐसे करना हमने, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे +6xy और इधर +9y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह करने हैं, आप कोशिश करें। अगर कोई कमी रह जाएगी ना तो हम इसको करेंगे, रिवीजन में कर लेंगे दोबारा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूं तो ये दोनों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं। तो आप अपना छुट्टियों में अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि इसकी प्रैक्टिस करें और ख़ुद भी इसकी एग्जांपल्स भी आप करें, और कोशिश करें कि आपका ये जो सबक है ये तैयार हो आपको जब आप छुट्टियों के बाद आएँ, तो क्योंकि उसके बाद टेस्ट भी होना है आपका। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।